मित्रों, जय श्री राधे। मित्रों, आज कोई आए थे हमारे स्थान पर। मेरा स्थान जयपुर में मालवीय नगर मॉडल टाउन, जगतपुरा रोड, निकट श्री हॉस्पिटल के पास है। तो ऐसे ही एक कोई आए थे, अपने चहेते हैं। उन्होंने ऐसे ही प्रश्न रखा कि पंडित जी, बैठते तो हैं, विचार करते हैं कि थोड़ा देर जप कर लूँ, थोड़ा देर भगवान का कुछ भजन कीर्तन कर लूँ, जब समय मिलता है तो बैठने की कोशिश बैठते हैं, लेकिन मन लगता नहीं है, मन स्थिर नहीं होता है, इधर उधर भटकने लगता है। तो भाई, मन तो देखो भटकता है। मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है, बहुत जोर देना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के मन भगवान और जगह दिखे, और जगह मन लग जाएगा। ये मन क्या है? निकम्मा है, ये प्रमाद करता है। समझ रहे हैं ना? तो ये निकम्मा मन ये प्रमाद करता है, मतलब कि इधर उधर की बातों को ये बहुत ध्यान देता है, लेकिन जो इसके जीवन से संबंधित, इस जीवन को आगे मतलब लोक और परलोक दोनों सुधारने का जो विषय है, उस पर यह मन निकम्मा है ना? उस पर यह मन। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप बैठ कर के माला ही जपना शुरू कर दीजिए, घंटा 2 घंटा कीजिए, रात दिन कीजिए, ये ज़रूरी नहीं। जो सबसे पहले ज़रूरी है कि मन को स्थिर करना, और मन को स्थिर करने का जो रास्ता है वो यह है कि आप ज़रूर रोज़ कुछ देर भगवान का कीर्तन भजन करने के लिए बैठें। अब आपके पास समय है तो एक निश्चित समय बना लीजिए कि भाई प्रातःकाल नहाए धोए और 10 मिनट, घंटा, आधा घंटा, जो भी आपकी इच्छा रही, आपने समय दे दिया और बैठे। तो एक दिन मन नहीं लग रहा है। क्यों? कि जब कोई नया साधक भगवान का ध्यान या अभ्यास करने के लिए जो है आरंभ करता है, तब उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि अन्य समय है ना, जो मतलब सड़ी गली बातें, जैसे अभी आप देखो ना, पार्क में जाओ तो 10-20 लोग, रिटायर्ड लोग वहाँ बैठ कर ताश खेलेंगे, है ना, और उसमें इतने मगन हो जाएंगे ताश को खेलने में कि वो इधर उधर की बातों को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो अगर भौतिक वस्तु ताश है, ताश खेलने में अगर मन इतना संलग्न हो जाता है, तो फिर वैसे ही हमारा मन भगवत भक्ति में क्यों नहीं होता है? होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वहाँ लग जाता है, ताश खेलने में लग जाता है, कहीं झगड़ा हो रहा है, वहाँ तन्मय होकर के व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, चाहे उसका कितना नुकसान हो रहा हो। देख लो जरा, मन में ऐसा आएगा, देख लो जरा क्या हो रहा है। खड़े, चाहे उससे उसका कोई मतलब नहीं हो, फिर भी वो खड़े होकर के उस झगड़े को देखने लगेगा। तो और उसका मन वहाँ लग जाएगा, उस झगड़े में देखने में लग जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं उस झगड़े से, लेकिन वो खड़े होकर के अपना समय खराब करके देख रहा है, उसका कोई लेना देना भी नहीं है। उसी तरह से हमको अपने मन को, तो अब यह मन कैसे लगेगा? यह मन जो है शांतिपूर्वक आप बैठ जाइए। एक दिन आपका मन भटक रहा है, पर फिर भी आप कीर्तन भजन या जब तब जो भी कर रहे हैं उसको बंद मत कीजिए। तो आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, तो आपका मन उस तरफ झुक जाएगा, मन लगने लगेगा। और यदि घबरा करके
ध्यान के अभ्यास को वहीं छोड़ दिया, है ना। क्यों? जब आप जप करने बैठोगे, ऐसे आप अकेले बैठे रहो शांति से चुपचाप, तो आपको इधर उधर की चीज़ें याद नहीं आएंगी, है ना। लेकिन जब आप जप करने बैठोगे तो दुनिया भर की चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र करवा लूँ, ये हो रहा है, वो करवा लूँ, ऐसा करना, वैसा करना, यहाँ जाऊँ वहाँ। अर्थात जो भौतिक जगत की, सांसारिक जगत की बातें हैं, समस्याएं हैं, उन सब में ये मन जब हम भगवान का कीर्तन भजन करने बैठेंगे तो लग जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? हमको उससे दूर जाना है, क्योंकि हम भगवत प्राप्ति के लिए बैठे हैं, भगवान का कीर्तन भजन करने बैठे हैं। तो हमको उन भावों से क्या मतलब? तो उन भावों को हमको दूर करना है। तो अब जैसे क्या होता है, देखिए, जैसे कोई शराब की बोतल हो, कोई सिरके की बोतल हो, समझ लीजिए आप, कोई सिरके का बर्तन हो, है ना, अचार का बर्तन हो, और वो बहुत दिनों तक उसमें 2-4 साल, मतलब बहुत दिनों तक रखा गया हो, और आज अब उसमें घी रखने की ज़रूरत पड़ गई, तो उसको हम एक बार धो करके साफ करके घी रखेंगे तो उसमें अचार की महक आएगी। तो अब यह मन जब जन्म से लेकर के और अभी तक इधर उधर भटक रहा है, तो एक दिन में थोड़ी स्थिर होगा। तो आप अपने गृहस्था जीवन को संचालित करते हुए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, है ना। अच्छा, और ये आजकल फेसबुक पर बहुत सारे लोग तमाम उल्टी सीधी बातें करते हैं कि जब वो राम थे तो उनकी मृत्यु क्यों हो गई। अरे भैया, समझने की चीज़ है, जब आप गर्भ में थे तो गर्भ में कहाँ से आपको भोजन प्रसाद हुआ, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ? और कितने लोग जीवन भर लगे हैं फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, कितनों के 2, 4, 5 हैं, है? कहने का अर्थ है कि संसार में ईश्वर है, इसे सोचना होगा कि संसार में ईश्वर है। तो देखी देखा सुन करके मुंह से बोलना, ये बिना मतलब का अपवाद है ना। तो भगवान थे तो क्यों मर गए? अरे भाई, मृत्यु लोक में वह ईश्वर लीला करने आया था और मनुष्य बन करके रहा और मनुष्य की योनि में आया, इसलिए उसकी मृत्यु भी निश्चित थी। और उसकी भी अर्थात जो मृत्युलोक में आएगा वो क्यों ना भगवान ही हों, चराचर जगत के मालिक ही क्यों ना हों, पर उनकी भी मृत्यु समय आने पर होगी। इसलिए अभी फेसबुक पे पढ़ रहा था, देखा, ऐसे तो देखता नहीं हूँ पर ऐसे निगाह में आ गया, देख लिया, खोला किसी काम के लिए, तो देखा कि क्या देखा, कोई कह रहा है कि जब 33 करोड़ देवी देवता हैं तो इतने दिन तक मुसलमानों का देश गुलाम रहा, इतने दिन तक अंग्रेज़ों का देश गुलाम रहा, तो ये बैठे क्या कर रहे थे? फिर जब ये हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर हम इनको क्यों समझें कि ये भगवान हैं? अरे भैया, आपसे कोई कह नहीं रहा है, आपकी 100 बार गरज कहे तो समझो कि ये भगवान हैं और इनसे हमारी रक्षा होगी यदि हम इनको नहीं, देखिए, हम इनको नहीं भी याद करेंगे तो भी रक्षा होगी, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्मों का फल है वही तो इस मस्तिष्क में भाग्य के रूप में बन करके आया है। तो आप चुपचाप बैठ जाइए एक जगह पर और आप अनुभव ले लीजिए कि आपकी कर कमाई जो कुछ भी है, अर्थात जो आपका है वो आपके पास पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार है और वो भाग कर आएगा, और जो आपका नहीं है वो ज़बरदस्ती लेकर के आओगे तो वो घर में कला भी बनेगा, भाग्य को भी खराब होगा और वो चला भी जाएगा। तो अगर अटरम पटरम बोलना है कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप अपने जो भी कार्य कर रहे हो, जिस भी जीवन के जिस भी रास्ते में हो अपने जीवन में, जिस भी जीविकोपार्जन में हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसको छोड़ करके चुपचाप बैठ जाइए। तो आप देखिए कि आपको जो मिलना है वो मिलना ही मिलना है, समझ गए ना।
मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं अपने बस्ती ज़िले की। मुझे तो नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे भाई ने मुझे बताया कि भैया एक आदमी बैंक में जाता था कुछ लोन के लिए, कुछ लोन लेने के लिए जा रहा था। तो कई दिन गया, बैंक वालों ने कहा ये कागज़ नहीं, वो कागज़ नहीं, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तुम्हारे लिए ऐसा है वैसा है। तो बैंक वाले ने लोन नहीं दिया। अब वो आदमी निराश होकर के क्या करे भाई। वो देखो ठाकुर जी की शिक्षा कि उस आदमी के खाते में 1 करोड़ रुपए के आसपास पता नहीं कहाँ से आ गया। अब वो आदमी घबराया, बैंक में गया, थाने में गया, कोर्ट में गया। बैंक वालों ने कहा भाई जब तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, जब तक मैं कैसे एक्शन लूँ। हमारे पास कोई फ़ोन आए, भाई हमारा पैसा यहाँ इस नंबर पे डाला, इस नंबर पे चला गया, या आपके पास कोई फ़ोन आई है। तो कहने का अर्थ यह है ना कि उसकी लीला को कोई जानता नहीं है। इसलिए हमें ना तो अपने माता पिता के बारे में कभी कुछ सोचना चाहिए बुरा भला, और ना भगवान के बारे में कभी कुछ बुरा भला सोचना चाहिए। और हम मृत्यु लोक में हैं, तो मृत्यु लोक में जो प्राणी हैं, जीव हैं, 84 लाख योनि है, इनके लिए भी हमें कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। समझ गए ना? इनके लिए भी हमें कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। और जो शास्त्र, भैया शास्त्र नहीं मानो तो आप ये तो मानो ना कि भाई कल्याण किताब है उसको पढ़ो, है ना, फलानी किताब है उसको पढ़ो, सब जगह आपको कुछ अच्छाई मिलेगी। तो वो अच्छाई यही मिलेगी ना कि भाई संसार में कोई है जो संसार को चला रहा है, और वो कहता है कि इस रीति से चलो, ऐसा नियम बना करके चलो, तब तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाएगा। क्यों कि जो इस यानी पृथ्वी पर जो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ कानून है, उस कानून वो तो जीवन को चलाने के लिए है, लेकिन जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया मनवादी कानून जिसको हम आप कहते हैं, वह कानून लोक और परलोक दोनों को सुधारता है। वो कानून यहाँ भी काम देगा और वहाँ भी काम देगा, और ये कानून केवल यहीं काम देगा। और इस कानून की रचना तो कभी कभी हंसी आती है, क्या रचना कानून को लिखने वाले, किसी का नाम लेकर के कहो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज का ज़माना बड़ा ख़राब है। पर विचार करना चाहिए। एक दिन पेपर में आया था कि कोई आदमी 20 साल तक बेगुनाह बंद पड़ा था, 20 साल बंद पड़ा था, और 20 साल के बाद न्यायालय में उसको कहा गया कि भाई तुम्हें जो है बरी किया गया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब आप विचार कीजिए कि 20 साल तक जो आदमी जेल में बंद रहा, उसका करियर खराब हो गया, उसका जीवन खराब हो गया, उसके परिवार वाले बर्बाद हो गए, उसकी जो इच्छाएं थीं जीवन में वो सब खराब हो गया। तो कानून तो लिख दिया है कि इनको बंद कर दो, फिर इसके बाद फरियादी आएंगे, गवाह आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ तो कर दिया। पर ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं लिखा कि जो आदमी 20 साल 2 साल 4 साल बंद होकर के और बेगुनाह छूटा, तो जो है मानहानि का दावा सरकार करे ना, जनता क्यों करे? और गरीब जनता हो तो क्या करे? और गरीब जनता के साथ ही ऐसा होता है। बेकसूर आदमी 20 साल तक जेल में बंद रहा, और राम रहीम रोज ही छूट के आ रहा है, रोज ही पैरोल पे आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा मतलब देश के कानून से मतलब नहीं है, मेरा मतलब यह है कि जो भगवान के द्वारा बनाया गया जो कानून है, धर्मशास्त्र पे जो कानून का वर्णन है, जीवन जीने की जो नियम लिखे गए हैं, जो दशाएं कलाएं लिखी गई हैं, वो अगर उसको धारण करके हम आप जीवन जीते हैं, तो हमारे आपके जीवन में जो है अच्छा होगा। क्यों कि दुख कोई बुलाता नहीं है, दुख अपने आप आता है।
वैसे ही सुख को हम बुलाते हैं और नहीं आता है तो सुख भी आएगा। जैसे दुख आता है ना हमारे जीवन में, वैसे सुख भी आएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा जो जिस रास्ते पर है, जो कर्म कर रहे हैं, जो जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, वो अपने कर्म को उसके अनुसार, अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसको छोड़ करके अच्छे कर्म को धारण कर लें और जीवन चलेगा। ये मतलब शास्त्रीय बातें हैं। तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, इस बात को लेकर के अब यह कहने की जरूरत नहीं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, और जो ना समझता हो उसके लिए तो है ना, प्रधानमंत्री अभी जिंदा है मोदी, तो उसको कह दो कि ये देश का प्रधानमंत्री, वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं मानता। तो जो इस भाव का होगा उसको ना कोई समझा सका है, ना कोई समझा पाएगा। और हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। आने दो, जाने दो, संसार है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने को तैयार, कोई बहुत अच्छी गति में जाएगा, कोई मध्यम गति में जाएगा, कोई और थोड़ी कम गति में जाएगा, और कोई बिल्कुल ही कम गति। संसार है, इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर भगवान है इस भाव को मानना है, और मन को भगवान में लगाना है, इस भाव को मानना है। कैसे लगाना है? अपने कर से कर्म करो गृह नाना, और मन राखो जहाँ कृपा जाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बार छोड़ करके तब भगवान का, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने गृहस्थाश्रम में जीवन जीते हुए और फिर भगवत भक्ति भी कुछ समय कीजिए, तो धीरे धीरे आपका भी कल्याण होगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। और इस लोक में तो होगा भी, उस लोक में कुछ मूर्ख कहते हैं उस लोक को कौन देखा है। अरे भाई नहीं देखा है तो अब इस पर ज़्यादा समझदारी न बताने की ज़रूरत है, न जानने की ज़रूरत है। ठीक है, जो माने सो ठीक है, ना माने तो ठीक है। अपना इस पर कोई प्रक्रिया नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई चर्चा नहीं, है ना। तो जय श्री राधे। आप लोग जब जरूर रोज कीजिए, धीरे धीरे आपका मन भगवान में लग जाएगा। और फिर कुछ देर बैठोगे, फिर कुछ देर बैठोगे, फिर कुछ देर बैठोगे, और एक दिन घंटा भर बैठे रहोगे, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। भगवान का जप आप कीर्तन कर लोगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय।